बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन फॉर्म ऑफ log ax, log ay एंड log az। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ये तीन फार्मूले आपको मालूम है कि अगर पावर अगर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही हो और लोग अप्लाई करते तो माइनस हो जाती है, और अगर पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि ऊपर की जो वैल्यूज हैं ये आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे जनाब, ये हो जाएंगी प्लस, और ये डिवाइड के साइन हमें क्या शो करता है, हमें शो करता है माइनस। तो हम जब लोग अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। पावर शुरू में जाएगी 3 log ax प्लस log ay माइनस पावर शुरू में जाएगी 2 log az। ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ 3 जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों पे एक्सरसाइज बेस करती है। अगर आपने फार्मूले याद कर लिए तो आपको कोई भी ट्रबल नहीं होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सेकंड क्वेश्चन देखिए जी, log x y स्क्वायर z। ठीक है, चलिए जी, पहले मैं इसको ले आऊंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलिए जी, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आता हूँ। log a x y स्क्वायर z की पावर 1/2। ठीक है जी, अब देखिए ये जो पावर है ये पावर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, ये पावर तीनों के ऊपर है, तो इस पावर को मैं तीनों के ऊपर ले आता हूँ। चलो जी, log ए तो ऐसे ही रहा मेरे पास। अब ये आगे पावर 1/2 पे भी आ गई, ये आगे स्क्वायर पे भी आ गई, और ये z पे भी आ गई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, log ए x की पावर 1/2 y z की पावर 1/2। ठीक है जी, अब हम करते हैं इस पर log अप्लाई। ठीक है, जब हम इस पर log अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसके पीछे प्लस आ जाएगा और पावर से शुरू में आ जाएगी। ठीक है जी, चलो जी, अब हम करने जा रहे हैं log अप्लाई। तो ये 1/2 था, ये शुरू में पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 log ax। ठीक है जी, आपस में मल्टीप्लाई होता, तो अब जब हम log अप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा log ay प्लस 1/2 log az। ये z है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, अब हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ जाएंगे इसको जनाब। चलो जी, log ए तो मेरे पास रहा एज इट इज, और ये जो इंडेक्स में 1/3 था इसको मैं ले आऊंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और यहाँ पे मैंने लगे हाथों इसको भी कर दिया 1/2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इन सब पे आगे मेरे पास 1/3। चलो जी, यहाँ पे मेरे पास फिर मैंने इसको ले आऊंगा मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये 1/2 ये वाला आ गया, और यहाँ पे भी मेरे पास आ गया 1/2। ठीक है जी, चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 1/3 को दोनों से, इससे भी कर देंगे और इससे भी कर देंगे। चलो जी, अब मेरे पास x माइनस 1/2 इंटू 1/3, फिर ये 3/2 हो गया, और ये 1/3। इसी तरीके से यहाँ भी मैंने कर दिया, ये साइन डिवाइड की है y की पावर 3 इंटू 1/2 और x की पावर 1/2 इंटू 1/2। ठीक है जी, अब मेरे पास क्या हो गया, ये x की पावर माइनस 1/3 हो गई, और ये x की पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 1/2 हो गई, और ये xy की पावर 3/2 हो गई, और ये x की पावर 1/4 हो गई। ये मैं इसको ले आया सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, अब हम इसकी साइन चेंज करते हैं 1/3 1/2। ठीक है जी, डिवाइड की साइन जब चेंज होती है तो हम लगाते हैं माइनस, माइनस लगा दिया, -y2/3। ठीक है, और ये हो गया 1/4। ठीक है जी, अब मैं लोग करता हूँ अप्लाई। अभी तक मैंने लोग अप्लाई नहीं किया भाई, लोग जो है साथ साथ ऐसे के ऐसे ही चल रहा है। ठीक है जी, इसकी बेस है तो बेस हमेशा नीचे आती है। ठीक है, ओके जी, अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम लोग अप्लाई करते हैं। आपको मालूम है जब हम लोग अप्लाई करते हैं
क्या होता है, जो पावर्स है वो शुरू में आ जाती हैं, शुरू में आ गई, दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, पावर आ जाएगी इसकी भी शुरू में, इसको साफ साफ करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये पावर 1/2 शुरू में आ गई और ये लॉग भाई ऐसी रहा मेरे पास, ये माइनस मेरे पास ऐसी रहा, मैंने लॉग अप्लाई किया तो ये हो गया लॉग ए पावर इसकी शुरू में आ जाएगी। ठीक है जी, तो 2/3 लॉग ए वाई प्लस 1/4 लॉग ए एक्स। ठीक है, अब मैं माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1/3 लॉग ए एक्स, यहाँ पे एक्स था जी, एक्स लगा लीजिए, और प्लस 1/2 लॉग ए वाई माइनस 2/3 लॉग ए वाई माइनस 1/4 लॉग ए एक्स। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो एक्स की वैल्यूज हैं इन्हें एक जगह कर लूंगा। ठीक है, -1/3 लॉग एक्स और -1/4 लॉग एक्स, और जो वाई वाई की इनको मैं एक तरफ लूंगा, 1/2 लॉग ए वाई माइनस 2/3 लॉग ए वाई। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो मैं इन दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लूंगा। देखिए जब मैं इन दोनों वैल्यू का एलसीएम यहाँ ले रहा हूँ, 1/3 1/4, तो 4 से 12 एलसीएम आ गया इसका, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 हो गया और 3 1 3 हो गई, तो -7/12 आ गया। ठीक है जी, तो इन दो वैल्यूज की जगह पे मैं इन दो जो वैल्यूज हैं इनकी जगह पे मैं लिख दूंगा क्या, 7/12 लॉग ए एक्स। ठीक है, चलो जी, अब मेरे पास दूसरी वैल्यूज है 1/2 और -3/2। ठीक है, अब मैं 1/2 और -3/2 का एलसीएम ले लेता हूँ। जब ये वैल्यू सेम हो तो तमाम चीज़ें आ जाती हैं एज इट इज़, तो -2/2 कट गया, माइनस का 1 आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया माइनस लॉग ए वाई। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, और ये जो मेरे पास है क्या नाम है, ये मैंने इन दोनों वैल्यूज की जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया आंसर। ओके जी, अब आप देखें एक मसला आ रहा है, मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम प्लस में लिखें, तो हम क्या कहते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की वैल्यूज प्लस में आ जाएगी, लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स प्लस 1/2, सॉरी ये लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, इन्हीं 3 फार्मूले की मदद से। चलो जी, लोग ए देखें, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ पे y की पावर 1 है और जहाँ की पावर y की पावर -4 है, जब ऊपर जाएगी तो ये +4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे z की पावर -2 है और ऊपर जाएगा, यहाँ z की पावर +3 है, तो जब ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी। ठीक है जी, और ये मेरे पास -3 सी कैसी रही, ये डिवाइड सी कैसी रहा, यहाँ मेरे पास पावर -1 है और जब यहाँ की पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -2, z की पावर 1 है और जब ऊपर जाएगी तो जाएगी +3 और यहाँ पे 5 ऐसे ही ऐसे ही रहा। ठीक है जी, चलें जी, अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो गया y की पावर 5 और ये मल्टीप्लाई बाय -3, ये हो गया z की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है जी, और ये हो गया y की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हो गया z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। चलो जी, अब हमारे पास क्या वैल्यूज बनती है, हमारे पास कुछ इस तरह की सूत्र बनती है, y की पावर -15, z की पावर माइनस प्लस और 5 3 से 15, डिवाइड की साइन, y की पावर -15 और z की पावर 20। ठीक है जी, तो मसला इसमें। चलो जी, अब डिवाइड की साइन को चेंज कर देंगे। जब मालूम है कि डिवाइड की साइन चेंज होती है माइनस की साइन में, हम माइनस की साइन में चेंज कर देंगे इसको। चलें जी, ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया कि डिवाइड की साइन को चेंज कर दिया 1 से। अब मुझे
में जब भी डिवाइड की साइन होती है तो वो हमेशा माइनस की साइन में चेंज होती है। चलो जी मैंने आपको लगा दिया यहाँ पे और ये मैंने कर दिया y माइनस 15 ठीक है जी। चलो जी अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये वरना पावर शुरू में जाती है माइनस 15 शुरू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, आपको मालूम है। पावर शुरू में आ जाएगी, लोग ए वाई वाई जाएगा यहाँ पे प्लस 15 जेड माइनस अभी माइनस अभी माइनस प्लस हो जाएंगे 15 ए वाई साइन आपस में मल्टीप्लाई की है तो जब लॉग लगाएंगे तो क्या होगी प्लस हो जाएगी और प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है जी माइनस 20 लॉग ए जेड। चलो जी अब हम क्या करेंगे, जो वाई की वैल्यूज हैं वो हम एक तरफ कर लेंगे, लेकिन देखने से पहले ये माइनस का प्लस का 15 ए वाई और ये माइनस का 15 ए कट रहा है, मेरे पास बचा 15 लॉग ए जेड माइनस 20 लॉग ए जेड। जब माइनस के 20 में से प्लस का 15 जाएगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 5 लॉग ए जेड। ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि जो तीन फार्मूले मैंने कोने पे लिखे हुए ये सारा कमाल उन्हीं तीन फार्मूलों का है। आप लोग फार्मूलों का कमाल रखेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। देखने में बहुत खतरनाक है लेकिन है बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जनाब। सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ जाएंगे। चलिए जनाब इसको हम जाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x माइनस वाई की पावर माइनस 1 z की पावर माइनस 2 और ये हो गया मेरे पास 1/6। नीचे हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी 1/6। अब वेरी सिंपल हम वही पुराना वाला काम करेंगे। ठीक है क्या करेंगे जी लॉग ए, अब देखें यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 है। ठीक है ये ऊपर जाएगा तो आपको पता भी क्या होगा। चलें जी इसको ऊपर ले जाते हैं, हम करते हैं x प्लस 1 और ये ऊपर जाएंगे तो प्लस 1 हो गया। y मेरे पास माइनस 1 था। इससे पहले हम एक काम करते हैं, इससे पहले क्या काम करते हैं, चलिए बात तो एक ही रहेगी, ऐसे करके छोड़ें। वाई की पावर माइनस 1 हो गया तो ऊपर जाएगी प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है जी और z की पावर माइनस 2 था तो ऊपर जाएगी प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है और हम इसको एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं कि x वाई की पावर माइनस 1 z की पावर माइनस 2। ठीक है और x माइनस 1 वाई माइनस 2 z माइनस 3। क्योंकि इसकी पावर 1/6 से यहाँ भी पावर 1/6 से तो हम होल पे पावर 1/6 ले लेते हैं। ठीक है ओके जी अब मेरे पास सूरत ये हो गई कि 1/6 मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई की पावर 1 और जेड की पावर 1। ठीक है और इसकी पावर 1/6। अब ये मेरे पास यहाँ भी आ गया 1/6, वाई पे भी आ गया 1/6, जेड पे भी आ गया 1/6। ठीक है जी ये लोग मेरा साथ साथ चल रहा है, देखिएगा ये लोग मेरा चल रहा है साथ साथ। चलो जी अब मैं लोग करता हूँ अप्लाई। ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे पास सूत्र बचेगी x की पावर 1/3 और y की पावर 1/6 और z की पावर 1/6। अब मैं लोग अप्लाई करता हूँ। जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो मालूम है पावर शुरू में आती है 1/3 शुरू में आ गई लॉग ए एक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई तो साइन आएगी प्लस की। जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं पावर शुरू में आ जाएगी 1/6 लॉग ए वाई और प्लस हो जाएगा 1/6 लॉग ए जेड। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी तो प्रॉब्लम ने बहुत आसान तरीन तरीके से किया है। आपको लोगों ने बहुत मुश्किल मेथड से कराएंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ये आसान तरीन वे है। ठीक है जी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि इसको हम ले आएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है जी तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आता हूँ। y की पावर 3 रहा एज इट इज़ और ये आ गया 1/2 और इसको भी मैं ले आता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर 1/3।
चलो जी, अब ये हो गया आ जाएगा इसके ऊपर, तो एक्स मेरे पास ऐसे ही ये हो गया मेरे पास 3/2। ठीक है जी, तो मेरे पास ऐसे चल रहा है एज इट इज़। और ये 1/3 मेरे पास इस पे भी आएगा 1/3, और एक्स की पावर 5 भी आएगा 1/3। चलिए जी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए अब देखिए जी, एक्स वाई की पावर 3/2, और ये हो गया z की पावर 2/3, और x की पावर 5/3। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी x से यहाँ भी x से इस x को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, देखें x ये 1 था मेरे पास, ठीक है। जब ये ऊपर की पावर तो ये प्लस की थी, हो जाएगी माइनस की पावर, और y की पावर 3/2 मेरे पास रहा एज इट इज़, और नीचे मेरे पास z की पावर 3 भी रहा एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको उसको अलग से एलसीएम ले लेता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। 1 माइनस 5/3, क्वेश्चन तो 1 होता है, 3 मतलब 3 का एलसीएम आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 और 5 1 5, तो -2/3 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है जी, तो अब मैं इसको अगले स्टेप में लिख देता हूँ। आप लिखिएगा 1 इंच 1, ठीक है। मैं जगह की कमी की वजह से साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगा x -2/3 और y की पावर 3/2 और z की पावर 2/3। अब ये आ गया मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म। अब मैं क्या करूँगा, सुकून के साथ लॉग अप्लाई करूँगा। चलिए लॉग अप्लाई करते हैं। आपको मालूम है जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो जो जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हुई होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, और जो डिवाइडेड होती है वो माइनस हो जाती है, और पावर शून्य आती है। चलिए हम करते हैं जी, -2/3 की पावर शून्य आ गई मेरे पास। लॉग ए एक्स, आपस में कोई साइन नहीं, तो साइन मल्टीप्लाई की होती है, प्लस कर देंगे 3/2 लॉग ए वाई। जब डिवाइड की साइन हो तो वो माइनस होती है, 2/3 लॉग ए सेट। ठीक है जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल फॉर्म। ठीक है, अब आपको मालूम है अच्छी तरीके से, जब बीच में साइन माइनस का हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, हमें रिवर्स काम करना है। ठीक है, हमें ये साइड दी हुई राइट साइड, हमें इसकी बनाना लेफ्ट साइड। ठीक है जी, अब बीच में साइन अगर माइनस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके जी, हम डिवाइड कर देते हैं, लॉग ए 20/15 हो गया, 1/2 हमने फिलहाल ऐसे उतार लिया, लॉग ए 9/2। ठीक है जी, अब आप बोलो एक पावर है, ठीक है। तो वैसे तो इसको काट दें, 5 3 15, 5 4 20, तो लॉग ए 4/3 और 1/2 लॉग ए 9/2। ठीक है जी, इसका आंसर चेक करते हैं, क्योंकि ये अभी फर्दर भी सोल्व हो रहा है, ये पावर ऊपर जाएगी तो सोल्व होगा, लेकिन 2.5 का आंसर चेक कर लेते हैं 2 का, और आंसर ये भी छोड़ा हुआ है, तो फिर हम यहीं तक छोड़ देंगे आपकी बुक के लिहाज से। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जी, उन्होंने 1/2 लोग बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने यहीं पे छोड़ा हुआ है, तो हम भी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। हालांकि ये पावर है, ये पावर शुरू हो जाएगी, हो जाएगी, पावर 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 बन जाएगी। आप मालूम है जो वैल्यूज शुरू में होती हैं वो पावर होती हैं। अब ये स्टेप और भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में फर्दर सॉल्व नहीं किया, तो बस यही हमारा आंसर रह गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर, ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ओके जी, आपको मालूम है पावर है तो पावर शायद शुरू के अंदर, इसको हम ले जाएंगे ऊपर, x -1 की पावर 3, और ये पावर ऊपर आ जाएगी, ये पावर होती है आपको मालूम है, प्लस लॉग ए एक्स प्लस 1 और 10/9 आपको पता है पावर है, ये ऊपर आ जाएगी जी पावर। चलिए जी, और माइनस लॉग ए आपको मालूम है कि ये पावर होती है 1/9, तो ये आ जाएगी ऊपर। ठीक है जी, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया मेरे पास, ये 3 से 3 हम कर देंगे कैंसिल। ठीक है जी, चलिए जी, मेरे पास लॉग ए एक्स -1 बचा। ठीक है, और मेरे पास अब क्या बचा जनाब, चलिए देखते हैं भाई। सॉरी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये पावर का माइनस यहाँ पर है। ठीक है,
यहाँ प्लस आएगा, पी पावर माइनस की थी तो इसलिए हम माइनस लेंगे, ठीक है, तो यहाँ प्लस आएगा। ओके, चलो जी, अभी प्लस मेरे पास रहा एज इट इज़। अब देखें, जब प्लस हो तो तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब जब प्लस की से हटाऊंगा तो मेरे लगा दूंगा मल्टीप्लाई की साइन, ठीक है जनाब। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका लॉग निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि लगा दूंगा साइन मल्टीप्लाई की। और मल्टीप्लाई के लिए किसी साइन लगाना जरूरी नहीं है, खाली दो ब्रैकेट ही काफ़ी आसान, मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रही है। चलिए जी, आपको मालूम है ना कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए यहाँ बेस सेम है ना, एक्स प्लस वन यहाँ भी, एक्स प्लस वन यहाँ भी है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 10/9 माइनस 1/9, ठीक है। हम इसका यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 10/9 माइनस 1/9। आपको मालूम है अगर नीचे एलसीएम सेम है तो तमाम वैल्यूज आ जाती हैं एज इट इज़। 9/9 इज इक्वल टू 1। चलिए जी, मेरे पास ये आ गई वैल्यू इसकी 1, और आपको मालूम है हम 1 नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगा, ठीक है। ओके जी, अब मैं इसको भी विथड्रॉ कर लूँगा। अब मैं यहाँ से भी लॉग हटा रहा हूँ। जब मैं लॉग रिवर्स करूँगा तो आपको मालूम है कि प्लस की साइन हट जाएगी, माइनस की साइन ये मल्टीप्लाई साइन बन जाएगी। जब भी हम लॉग अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है, और रिवर्स करते हैं तो प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, ठीक है। अब मेरे पास ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आपको मालूम है अच्छी तरीके से। अब मैं इसकी जगह दूंगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है जी। डाल रहे हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि जब भी हम जब भी वैल्यूज माइनस की हो तो इसका मतलब क्या होता है कि डिवाइड हो रहा है। जब भी वैल्यूज माइनस की हो तो मतलब क्या होता है कि वो डिवाइड हो रहा है। तो लोग ए एक्स माइनस 2 लोग एक्स प्लस 3 लोग एक्स प्लस 1 और माइनस लोग ए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो जी, अब लोग ए एक्स तो ऐसे ही रहा, यहाँ आ गया प्लस लोग ए एक्स पावर माइनस 2 की पावर थी माइनस के अंदर, माइनस 2 थी पावर 1 ऊपर ले गए, और ये प्लस 3 भी ऐसे ही रहा, लोग ए भी ऐसे ही रहा, और आपको मालूम है ये एक्स प्लस 1 भी मेरे पास ऐसे रहा। ये था माइनस में, माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड। माइनस का मतलब क्या होता है भैया, डिवाइड। तो मैं इसको ले आऊँगा नीचे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये जो पावर थी ये ऊपर चली जाएगी, पावर थी कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये पावर हमेशा ऊपर आती है, ठीक है जी। और ये मेरे पास हो गया नीचे एक्स माइनस 1। चलो जी, लोग ये प्लस है, जब प्लस के साइन को मैं हटाऊंगा तो आएगी मल्टीप्लाई की साइन, ठीक है। एक्स माइनस 2 हो गया, और ये मेरे पास, आप चाहें तो इसको तोड़ लें दो हिस्सों में और इसको भी तोड़ लें आप, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फार्मूले से ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मैंने अपने पास से स्क्वायर लगा दिया, तो ये हो गया ए माइनस 1 और ए प्लस 1, ठीक है। अगर 1 पे मैं स्क्वायर लगाऊँ तो 1 की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बन ही रहता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स प्लस 1 का क्यूब हो गया, इस x प्लस 1 ने इस स्क्वायर क्यूब खत्म करके स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ तो प्लस 1 है, चला जी, लॉग ए, अब ये प्लस 1 और ये माइनस 2, बेस से इनकी पावर से ऐड होती है, मैंने ऐड कर दी, ठीक है जी। और प्लस लॉग ए, बस बचा x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1, ठीक है जी। मैं इसको साफ साफ करके दे देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं जनाब। आप देखिए ये प्लस का 2 चले, ये एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 2 हो रही है। चले जी, और ये मेरे पास रहा एज इट इज़, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम ऐसे ही ले लेंगे, और ए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स माइनस 1। चलो जी, अब मेरे पास हो गया लॉग ए, इसकी पावर मेरे पास बची -1, ठीक है। अब मैं प्लस हटा रहा हूँ, जब मैं प्लस हटाऊँगा तो आपको पता है कि बीच में साइन आएगी मल्टीप्लाई की, आपको मालूम अच्छी तरीके से। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है।
चलो जी, अब ये x-1 है। अब मैं पावर को जब नीचे लाऊंगा x रेसिप्रोकल में तो ये प्लस की हो जाएगी, x+1 का स्क्वायर और ये x प्लस का हो गया और ये x-1 हमारे पास एज इट इज और ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, ये -1 है। इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला समझना है। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। हमें इसमें log 2 की, log 3 की और log 5 की वैल्यूज दी हुई हैं और हमसे कहा जा रहा है कि आप विदाउट जो log टेबल है उसको यूज़ किए बगैर आप इसका आंसर निकालें। आपको कोई मसला नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। हम 3 5 15 होता है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास log 3 हो गया और log, जब मैं log अप्लाई किया तो मल्टीप्लाई तो प्लस हुआ था, आपको मालूम है। log 5, log 3 के पास वैल्यू क्या दी हुई है, गिवन सामने हमारे पास 0.4771 और log 5 की गिवन है 0.6990। ठीक है जी, जब मैंने दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 1.1761। आपने देखा मैं कितनी आराम से और कितनी आसानी से कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है और ना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 264 log 64। अब हमने 64 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि या तो 2 में आए या 3 में आए या 5 में आए। चलो जी, अब हम लोग को ब्रेक कर लेते हैं। हम 2 को 64 को ब्रेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। 2 2s are 4, 4 2s are 6, 6 2 2s are 4, 4 2s are 8, 16, 32, 62। ठीक है जी, हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया कि हमारे पास सिर्फ जो वैल्यूज गिवन है वो 2 की है या 3 की या 5। अब मैं लोग अप्लाई करता हूँ इस पे log 2 प्लस log 2। अब मालूम जब साइन मल्टीप्लाई करो तो प्लस होता है, फिर log 2, फिर log 2, फिर log 2 1 2 3 4 5 और फिर log 2 6। अब log 2 में बस वैल्यू क्या है 0.3010, 0.3010, 0.3010, 0.3010, 0.3010, 1 2 3 4 5 6। और जब मैंने इनको प्लस किया तो मेरे पास आ गया 1.8062। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन से सिर्फ आपको थोड़ा सा हमने जो है ना उन्होंने इस तरह से खेला है आपके साथ, अपने दिमाग के साथ, कि अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का 3। ओके जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया। अब हम सबसे पहले इसको ले आएंगे, आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो 5 इंटू 2 की पावर 1/2। ठीक है जी, और वेरी सिंपल। अब मालूम है जब पावर शुरू में आती है, हम पावर को शुरू में जाएंगे तो 1/2 हो गया। अब मैं लॉग भी अप्लाई कर देता हूँ तो लॉग आ गया अल्लाह भला के मेरे पास, और मैंने इसको कर दिया 5 इंटू 10। मैंने फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है जी, चलिए जी, अब मैं इस पर लॉग अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 log 5 प्लस log 2। मैंने 5 और 2 किया, मेरे पास 5 और 2 की दोनों की वैल्यूज मौजूद है। मैंने 0.2 log 5 के पास कितना है जनाब 0.6990 प्लस log 2 मेरे पास कितना है 0.310। ठीक है जी, अब मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। जब मैंने इसको प्लस किया तो इत्तेफाक से बन रहा है 1 और 1 को हमने 1 से किया। आप इसको इस तरह से देखिए, ये 1 बन रहा है तो ये 1/2 हो गया। 1/2 के पास क्या होता है 0.5। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करें। इसको आप उतार लें जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके जी, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। log 48 दिया हुआ है, इसको जब ब्रेक कर लेंगे इसकी हम बना लेंगे फैक्टर। चलें इसके बनाते हैं फैक्टर्स। मुझे ज़बानी याद है, आप लिख के कीजिएगा। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
2 multiplied by 2 multiplied by 3. 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16 और 16 3 is 48. चलना चाहिए। अब मैं इस पे पावर लॉग अप्लाई कर देता हूँ। log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस अगेन log 2 प्लस log 3, 1 2 3 4। ठीक है, अब log 2 के पास वैल्यू क्या है? 0.3010, 0.3010, 0.3010, 0.3010 और log 3 के पास मिल गया 0.4771। क्योंकि जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास आ गया 1.6812, 1.6812 ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी क्वेश्चन 5 करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, log रूट 18। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। log 18 की पावर 1/2। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि पावर शुरू में आती है, पावर को शुरू में ले आएंगे, 18 को ब्रेक कर लेंगे 1/2। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं? लॉग कर लेते हैं और इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। 2 multiplied by 2 is 4, 2 3 is 6 और 6 3 is 18। ठीक है जी, ये मैंने इसको क्या कर लिया? ब्रैकेट। अब मैं अप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 3। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी वैल्यू लिखता हूँ। log 2 मेरे पास क्या है जनाब? 0.3010 और 3 मेरे पास है 0.4771, 0.4771। ओके जी, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं तो मेरे पास आता है ये 1.2552। मैंने इस पर प्लस किया तो मेरे पास ये फिगर आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको डिवाइड करता हूँ 2 से। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा मेरे पास फिगर आ जाएगी 0.6276, 6276। ठीक है, मेरा आ गया आंसर। ओके जी, मैं आपके सामने कैलकुलेटर लेके आऊँ, फिर मैं डिवाइड करूँ, फिर मैं वक्त ज़ाया करूँ। ठीक है, तो आप इसको सुकून से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। मैं सिर्फ आपका वक्त समझाना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये जो है मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट वे है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। log 30, हम 30 को ब्रेक कर देंगे इस तरह से कि 2 3 5 के फॉर्म में आ जाए। चलो जी, हम log को ब्रेक करते हैं। 2 multiplied by 3 multiplied by 5, 2 3 is 6 और 6 5 is 30। ठीक है जी, अब मैं log अप्लाई करता हूँ। आपको मालूम है कि अगर प्लस हो तो वो होता है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस होता है। हम जब log अप्लाई करते हैं तो उसको प्लस कर देंगे। चलो जी, यहाँ भी हम प्लस कर देंगे। log 2 मेरे पास कितना दिया गिवन है? 0.3010 गिवन है। 3 मेरे पास 0.4771 गिवन है और 5 मेरे पास 0.6990। जब मैं इनको प्लस करूँगा तो मेरे पास ये फिगर आ जाएगी 1.477, 1.477। आप प्लस करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अब 6 हमने कर लिया, अब 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है क्या? log 8/3, log 8/3। वेरी सिंपल चीज़, मैं 8 को ब्रेक कर लूँगा। ठीक है, मैं 8 को पहले ही ब्रेक कर देता हूँ। 2 multiplied by 2 multiplied by 2/3, क्योंकि मेरे पास 8 की वैल्यू गिवन है ही नहीं। मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो 2 की है, 3 की है, 5 की है। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। चलिए इस पर अप्लाई करते हैं। log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस माइनस log 3। डिवाइड की साइन है, माइनस लगाएंगे। अब मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ। log 2 की मेरे पास है 0.310 प्लस 0.3010 प्लस 0.3 3010। चलिए जी, -3 के पास क्या वैल्यू है?
477 पहले हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तो इन तीनों को प्लस करने के बाद फिर हम जो भी आंसर आएगा उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं करता हूँ अपने कैलकुलेटर पे, आप करें अपने कैलकुलेटर पे। जब मैंने इनको तीनों प्लस किया और प्लस करने के बाद मैंने इसको 0.4 माइनस किया, मेरे पास आया 0.4259। आप इसको 60 करेंगे। ठीक है, 60। चलिए मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन उसे 0.4259 आएगा, तो आप उसको राउंड करके 60 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 8, आप क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है। ओके जी, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, 5 इंटू 3 की पावर 1/2। चलिए जी, अब मैं इस पर लोग अप्लाई करता हूँ। मैंने लोग अप्लाई किया तो लोग 5 हो गया, माइनस हो गया 1/2, लोग 3 हो गया। आपको मालूम है पावर शून्य आती है, साइन डिवाइड करके हम माइनस कर देते हैं। लोग 5 मेरे पास क्या है जनाब, वो है 0.6990 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय लोग 3 मेरे पास क्या है 0.4771। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए जी 2 से डिवाइड करते हैं। 0.990। फिर जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मैं डिवाइड कर दूँ, आप भी डिवाइड कीजिए। तो मेरे पास ये आ गया 0.2385, 0.2385। ठीक है जी, मैंने माइनस किया, जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.4604। ठीक है जी, ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पहुंचा इख्तिताम को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके जी, अब हमें करना है प्रूफ द फॉलोइंग। क्या करना है कि लोग बी एम मल्टीप्लाई लोग एम ए इज इक्वल टू लोग बी। चलिए प्रूफ करते हैं। आप इसको सपोज कर लें, लोग बी एम को आप सपोज कर लें कि ये बराबर हो गया आपका ए के या बी के या बी के, जो भी चेक कर लें आप। और लोग एम ए को कर लें आप, ये आप जो बी के तो उसको आप क्यू कर लें, और लोग बी ए को आप कर लें सी पी क्यू आर कर लें। ठीक है, चलें। देखिए हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ना, क्या बना हमारा फार्मूला, लोग ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मेरे पास ए बेस यहाँ पर, ए बेस यहाँ बी बेस है, तो ये मेरे पास क्या बराबर, किसके बराबर हो गया बी के। एक्स मेरे पास किसके बराबर हो गया एम के, और वाई मेरे पास किसके बराबर हो गया पी के। ठीक है जी, मेरे पास फार्मूला क्या है, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। अब मेरे पास ए के यहाँ पे बी है, मैंने बी लगा दिया, और वाई मेरे पास क्या पी है, मैंने पी लगा दिया, और एक्स मेरे पास क्या एम, मैंने एम लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मैंने यहाँ भी कर दिया, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, अब चौथा लाइन टेस्ट ऐसे करके मेरे पास लॉग ए मेरे पास क्या है यहाँ पे एम है, एक्स मेरे पास क्या है यहाँ पे ये ए है, वाई मेरे पास क्या यहाँ पे ये क्यू है, तो ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, ए मेरे पास क्या है एम है, मैंने एम लिख दिया, एक्स वाई मेरे पास क्या है क्यू है, मैंने क्यू लिख दिया, एक्स मेरे पास क्या है ए, मैंने ए लिख दिया, ऐसे ऐसे यहाँ भी कर लिया। मेरे फार्मूला लगाया लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ये मेरे पास क्या है बी है, मैंने बी लिख दिया, एक्स मेरे पास क्या है ए है, मैंने ए लिख दिया, और वाई मेरे पास क्या है आर, मैंने आर लिख दिया। बस फार्मूला ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। ए मेरे पास क्या है जनाब, मेरे पास बी है, वाई मेरे पास क्या है आर है, और एक्स मेरे पास क्या है जनाब ए है। ठीक है जी, ऐसा मैंने क्यों किया ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक है, ओके जी, अब वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है हमें। अब हमें देखें कि हमें किसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, चाहे तो इसको लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई, ये मेरे पास इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, अब आप देखें कि मैं वैल्यू पुट करता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे जो एम की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो बी पी है। ठीक है, मेरे पास एम की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, बी की पावर पी। तो इस एम में, इस वाले एम में मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा। ठीक है,
Now putting the value of m, ठीक है, इन इक्वेशन वन। चलें जी, इक्वेशन टू। अब मैं जो मेरे पास जो m की जो ये वैल्यू गिवन है b अपॉन p मैं यहाँ पुट कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये b अपॉन p की जो वैल्यू थी मैंने यहाँ पुट कर दी, और ये q रहा एज इट इज़, और ये a भी रहा एज इट इज़। अब b मेरे पास क्या हो गया, पी क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने कह दिया इक्वेशन फोर, इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन फोर, ठीक है। देखिए हम कंपेयर कब करते हैं, जब हमारे पास राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाए। अब देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, दोनों तरफ जो है ए है। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ कंपेयर इक्वेशन थ्री एंड फोर। नाउ कंपेयर इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर। चलिए अब हम इक्वेशन थ्री और फोर को कंपेयर करते हैं। हमने कंपेयर किया तो हमारे पास, जब हम कंपेयर करते हैं तो जो चीज़ सेम होती है उसको हम ड्रॉप करते हैं, यहाँ से ए और यहाँ से ए ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा बी की पावर पी क्यू और बी की पावर आर। आपको मालूम है ना कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, तो बेस जो आती है ड्रॉप, तो मेरे पास पावर क्या बचेगी, मेरे पास पावर बचेगी पी क्यू इज इक्वल टू आर, ठीक है। और देखिए मेरे पास पी क्या था, हमने क्या प्रूफ, हमने क्या पी सपोज किया था, लॉग बी एम, मैंने यहाँ लिख दिया लॉग बी एम, ठीक है। और मैंने क्यू क्या सपोज किया था, मैंने देखें लॉग एम ए, मैंने लिख दिया लॉग एम ए। और आर मैंने क्या सपोज किया था, देखिए लिखा मेरे पास सामने लॉग बी ए, लॉग बी। और देखिए मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना था, देखिए आपके सामने मुझे ये प्रूफ करना था, मैंने ये प्रूफ कर दिया। इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत खूबसूरती से करवाया ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप उसको देख लें इस तरह से, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इतनी खूबसूरती से और इतनी डिटेल से आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, इवन गाइड में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक मैट्रिक बोर्ड से है, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको मैट्रिक बोर्ड के लिहाज से करवाऊँ, ठीक है जी। ओके, इसको उतार लें, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 2 करने जा रहे हैं। ओके जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 का 2 करने जा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास फिर भी सूरत हो गई, मैं लॉग ए बी को बी सपोज कर लेता हूँ, लॉग सी ए को क्यू सपोज कर लेता हूँ, और लॉग सी बी को मैं आर सपोज करता हूँ, ठीक है। हम वही करेंगे, यहाँ पास मेरे पास ए है, ये मैंने फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, इसको मैंने इरेज किया है, ठीक है। अब बार लिख लीजिएगा, और एक्स मेरे पास क्या है, बी है, तो मैंने एक्स बी लिख दिया। वाई मेरे पास यहाँ क्या है, बी है, तो मैंने वाई बी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है ना, यहाँ पे मेरे पास ए है, मैंने लिख दिया। एक्स मेरे पास यहाँ पे इत्तेफाक से ए है, मैंने ए लिख दिया, और वाई मेरे पास क्यू है, मैंने क्यू लिख दिया। चलो जी, अभी हम वही काम करते हैं। मेरे पास ए जो है वो सी है, एक्स जो है मेरे पास वो बी है, और वाई मेरे पास क्या है, यहाँ पे आर है, ठीक है। मेरे पास फार्मूला क्या है, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। अब ए मेरे पास क्या है जनाब, ए मेरे पास हैगा ए, मैंने ए लिख दिया। वाई मेरे पास पी है, मैंने पी लिख दिया। और एक्स मेरे पास क्या है, बी है, मैंने बी। चलो जी, अब हम आते हैं इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स कर लूँगा। ए मेरे पास क्या है, ए है, वाई मेरे पास क्यू है, और एक्स मेरे पास ए है। चलिए जी, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फार्मूला। ए मेरे पास यहाँ पे क्या है जनाब, सी है, तो मैंने सी लिख दिया। वाई मेरे पास क्या है, आर है, मैंने आर लिख दिया। और एक्स मेरे पास क्या है, मैंने बी लिख दिया, ठीक है जी। प्रॉब्लम जनाब, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू मौजूद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू मौजूद है, मेरे पास ये जो मेरे पास ये ए है, इस ए की वैल्यू मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, क्या जी, ये सॉरी मेरे पास क्या है यहाँ पे, ए, ये सी है, सॉरी यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है। जिसको आप सी कर लें,
से सी कर देता हूँ, ठीक है, ये सी है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप सी कर लीजिए, यहाँ भी सी कर लीजिए, और यहाँ पे ए रहेगा, और ए मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, इसको आप सी कर लीजिए, और इसको भी आप सी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या गिवन है, ए की पावर सी क्यू, ठीक है, और इस ए की पावर जो मेरे यहाँ पे गिवन है इसको मैं यहाँ पुट करूँगा, ठीक है। चलिए जी, आप इस चाहे इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, इसको इक्वेशन 3 कह दें, ठीक है जी। अब मैं इक्वेशन जो 2 की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, ये मेरे पास क्या है सी क्यू, तो इस जो सी क्यू में यहाँ पर, ठीक है जी, तो मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास सी क्यू है, मैंने इसलिए पुट कर दिया ए की जगह पे, और जो पी है मेरे पास ये रहा एज इट इज, ठीक है जी, मेरे पास पी भी रहेगा एज इट इज, तो सी क्यू पी इज इक्वल टू बी, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 4 कर दिया, सारा ही रेड पेन से सॉल्व कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलो जी, अब देखें मेरे पास यहाँ भी बी है, मेरे पास यहाँ भी बी, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब मैं इक्वेशन 3 और 4 कंपेयर करूँगा, कंपेयर हम जब करते हैं जब दोनों की राइट साइड या लेफ्ट साइड सेम हो, और जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको मालूम है कि जो सेम साइड है वो कैंसिल हो जाती है। हमारे पास बचा सी क्यू पी इज इक्वल टू सी आर, आपको मालूम है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, ये बेस कैंसिल हो जाएगी, सी सी मेरे पास बचेगा क्यू पी इज इक्वल टू आर, मालूम है अब हम इसको पी क्यू कर देंगे, तरतीब हो जाए, ठीक है। चलिए जी, अब देखो पी मेरे पास क्या है जनाब, पी मेरे पास है लॉग ए बी, क्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास क्यू लॉग सी ए, सी ए, और आर मेरे पास क्या है लॉग सी बी, लॉग सी बी, ठीक है जी। आपने देखा मैंने कितनी अच्छे अंदाज से ये सवाल भी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और चाहें तो आप इसको उतार लीजिए। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 का हम 3 सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, मैं ये फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप फार्मूला नंबर 4 समझिए। क्या फार्मूला मेरे पास कि लॉग बी ए मेरे पास किसके बराबर होता है, लॉग सी ए के और मल्टीप्लाई बाय लॉग ए सी, लॉग बी सी मल्टीप्लाई बाय लॉग बी सी, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला है जनाब। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है लॉग बी ए दिया हुआ है, तो इस लॉग बी ए की जगह मैं ये फार्मूला पुट कर दूंगा, ठीक है। तो लॉग बी ए की जगह मैं लिखूंगा लॉग सी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग, से बनाया था लॉग बी सी एंड हमारा अपॉन लॉग सी ए, ठीक है जी। चलिए जी, अब देखिए, अब जी देखिए आपके ये लॉग सी ए और लॉग सी ए कैंसिल हो गए, 1 मेरे पास बचा जनाब, क्या बचा मेरे पास बचा अब लॉग, ये सी भी लिखा मैं भूल गया था, सबसे पीछे कर लीजिए, सी बी मल्टीप्लाई बाय लॉग सी ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा जी, लॉग बी सी और लॉग सी बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक बात आप याद रखिएगा, एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी हम न्यूमरेटर से किसी वैल्यू को लाते हैं डिनोमिनेटर में, तो उसकी बेस और एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। जो उसकी जो बेस है और जो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। फिर सुन लीजिए कि जब भी मैं किसी को लाऊंगा, मैं निशान बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, जब भी मैं किसी को लाऊंगा डिनोमिनेटर के अंदर, कहाँ से, न्यूमरेटर से, तो उसकी जो बेस है और जो उसकी एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बेस क्या थी, सी थी, अब बेस यहाँ पे बी हो जाएगी।
यहाँ पे x की वैल्यू b थी तो यहाँ पे x की वैल्यू c हो जाएगी, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब ये कट गया आपस में, 1 इज इक्वल टू 1 मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ओके जी, उसको उतार लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, मैंने क्वेश्चन उतार लिया। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली क्वेश्चन 3 की तरह है, ठीक है। जब भी मैं चेंज करूंगा तो उसकी बेस चेंज हो जाएगी। अब देखिए आप, वेरी सिंपल। अब मेरे पास ये राइट साइड पे क्या है, 1 अपॉन log बी ए, ठीक है। अब अगर मैं ये है इस वक्त ऊपर, अगर मैं इसको भी जाऊंगा डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, जो बी है यहाँ पे आ जाएगा और जो ए है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बी आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ए आ जाएगा, ठीक है। और अगर राइट साइड पे दोनों वैल्यू सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्या होती है वो कैंसिल, आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू मेरा आंसर है, ठीक है। मुझे यही प्रूफ करना है कि दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, ये हमारा और बात जो हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। हम क्या करेंगे, log 5 7 हम पी कर लेंगे और log 7 25 को हम क्यू कर लेंगे, ठीक है। बस फार्मूला क्या है, log a x y, ये मेरे पास हो गया 5, x हो गया मेरे पास 7 और y मेरे पास हो गया p, ठीक है जी। मेरे पास p हो गया तो अब हम ये काम यहाँ पे करेंगे, log a x इज इक्वल टू y, ये मेरे पास हो गया 7, x मेरे पास हो गया 25 और y मेरे पास हो गया q। अब मैं इसको जाऊँगा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, e की पावर y इज इक्वल टू x, ये मेरे पास 5 है, मेरे पास p है और x मेरे पास 7 है। यहाँ भी मैं ही काम करूँगा, इसको जाऊँगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e की पावर y इज इक्वल टू x, ये मेरे पास क्या है 7 है, y मेरे पास क्या है q है और x मेरे पास क्या है यहाँ पर 25 है। आपको मालूम है 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए जी, यहाँ पे इसको मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 7 की पावर q इसको 5 की पावर 2, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन बी है मेरे पास, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ भी मेरे पास, अच्छा मैं अपने काम और करता हूँ आसानी के लिए, ठीक है। क्या करता हूँ जी कि अब देखिए मुझे दो में से किसी एक साइड पर सेम करना होगा ना, तभी तो मेरा आंसर आएगा। अगर मैं सेम नहीं कर पाऊँ तो मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ये करता हूँ कि अब मैं ये करता हूँ कि इसको जो है, देखिए ये मेरे पास 7 है, ये 7 की वैल्यू ये गिवन है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 7 की वैल्यू 5p और q, या मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास 7 की वैल्यू 5p है और ये q मेरे पास आ गई एज इट इज, और ये 5 की पावर 2। अब मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है। अब आपको मालूम है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, पावर्स इक्वल होती है। क्वेश्चन से मालूम आती है, बेस कैंसिल हो जाती है, वो पावर क्या होती है, इक्वल होती है। तो पी क्यू मेरे पास क्या आ गया जनाब, मेरे पास आ गया 2, और पी मेरे पास क्या है, log 5 7 और क्यू मेरे पास क्या है जनाब, log 7 25। देखिए मैंने यही प्रूफ करना था, ये देखिए मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आपके सामने इसी क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 2, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार सकते हैं। ओके जी, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम वही काम करेंगे कि पी की को सपोज कर लेंगे। ओके जी, log 3 2 को मैंने p सपोज कर लिया और log 281 को मैंने q सपोज कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास फार्मूला क्या है, log a x इज इक्वल टू y, ये बेस मेरे पास यहाँ पे a है, यहाँ बेस मेरे पास 3 है, a इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया और y इज इक्वल टू मेरे पास p हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई करता हूँ, log a x इज इक्वल टू y, ये मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया, x मेरे पास 81 हो गया और y मेरे पास क्या हो गया q हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पास फार्मूला क्या है, e की पावर y इक्वल टू x और मेरे पास a क्या है यहाँ पे 3 है, मैंने 3 लिख दिया।
वाई मेरे पास पी है, मैंने पी लिख दिया, और एक्स मेरे पास क्या है यहाँ पे 2 लिख दिया। और यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, और ए मेरे पास क्या है यहाँ पे 2 है, मैंने 2 लिख दिया, और y मेरे पास q है, मैंने q लिख दिया, और x मेरे पास क्या है 81, मैंने 81 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 की वैल्यू गिवन है, देखिए आप ये 2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है क्या है 3 की पावर p, मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए जी अब मैं अप्लाई करता हूँ 3 की पावर p, और ये q आ गया एज इट इज, और मेरे पास यहाँ पर आ गया 81। ठीक है, अब मैं 3 की पावर पी क्यू, और मैं 81 को ब्रेक करेंगे तो 3 की पावर 4 बनेगा। जब आप 81 को ब्रेक करेंगे तो आपको मालूम है कि इसका आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर। आपको मालूम है अच्छी तरीके से जब बेस सेम हो तो पावर्स, जब बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, और बेस कैंसिल हो जाती है, तो मेरे पास पी क्यू आ गया इज इक्वल टू 4। और मालूम है मैंने पी क्या सपोज किया था, log 3 2 log 3 2, और क्यू मेरे पास क्या था log यानी 2 log 281, और इज इक्वल टू ये देखिए आप, मैंने कितनी अच्छे अंदाज से एक बार फिर प्रूफ कर दिया। ये देखिए आप, मुझे यही प्रूफ करना था ना, मैंने प्रूफ कर दिया। ये देखिए दोनों सेम आ गए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें, या चाहें तो उसको आप बता दीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर से 3 करेंगे। ओके जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 उतार दिया है। चलिए अब दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं, फिर वही करेंगे हम इसको p और q के बराबर सपोज कर लेंगे। log 5 3 4 3 इजिकल टू, मैंने इसको क्यूब कर लिया, और log 7 25 इजिकल टू, मैंने इसको 6 कर लिया। ठीक है जी, log ax इजिकल टू y, चलिए जी लाइन खींचते हैं 20 से। ठीक है, मेरे पास ए यहाँ पे बेस है, यहाँ पे 5 बेस है, ए इजिकल टू 5 हो गया, एक्स इजिकल टू 3 4 3 हो गया, और वाई इजिकल टू क्यूब। चलिए जी यहाँ भी हम लिखते फॉर्मूला log ए एक्स इजिकल टू वाई। ए मेरे पास क्या है यहाँ पे 7 है, एक्स मेरे पास क्या है 25 है, और वाई मेरे पास क्या है यहाँ पे 6 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं जी इसको। चले, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 5, मैंने 5 लिख दिया, वाई मेरे पास क्यू है, मैंने क्यू लिख दिया, और एक्स मेरे पास है 3 4 3। यहाँ भी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है जनाब 7 है, वाई मेरे पास 6 है, और एक्स मेरे पास क्या है जनाब 25। ठीक है जी, अब हम इसको 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी कि 7 की पावर 6 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। ठीक है जी, अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मुझे मालूम था कि मेरे पास 5 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू को, ओके जी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, मैंने गलती से ये क्यू लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखना था पी। ठीक है, पी सपोज कर रहे थे, और यहाँ लिखना था मैंने क्यू। ठीक है जी, तो मेरे पास वाई हो जाएगा यहाँ पे पी। ठीक है, मेरे पास पी हो जाएगा, तो मेरे पास अब ए की पावर टू एक्स, ए मेरे पास 5 हो गया, और वाई मेरे पास हो गया पी। ठीक है जी, और यहाँ पे क्यू आ जाएगा, वाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 7 की पावर 6 है, वाई मेरे पास क्यू आ गया, यहाँ भी मेरे पास क्यू आ जाएगा। ठीक है, जब ये 2 हो रहा है यहाँ पे, जब मैं अब मुझे 5 की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दूँगा, और मैं जो पावर है इसकी 2 से डिवाइड कर दूँगा, पावर से पावर कैसे जाएगी, तो मेरे पास 7 क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू बचेगा 5। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं इस 5 की वैल्यू को, जो मेरे पास ये आ रही है, वो यहाँ दे रखूँ। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया। चलिए जी, अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इस वैल्यू को। ठीक है, 5 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास सूत्र हल हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि ये 5 की जगह पे, ये 5 की जगह पे 7 क्यू अपॉन 2 आ जाएगा, और मेरे पास ये पी रहा एज इट इज, और 3 4 3 मेरे पास ये आ गया ये वाला। ठीक है, 3 मैं 3 4 3 को ब्रेक कर लेता हूँ। 7 की पावर 3 क्या होता है 43, 3 4 3 होता है। जब 3 4 3 को ब्रेक करेंगे 7 से,
तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास सूरत हो गई कि आपको मालूम है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, इक्वल होती है, और बेस कैसे होती है ना, कुछ तरह से भी। अब मेरे पास आ गया पी क्यू थ्री, और ये टू है डिवाइड जाएगी, ठीक है, जाएगा मल्टीप्लाई, तो पी क्यू इज इक्वल टू मेरे पास 6 मेरा ये आंसर आ गया। अब पी की वैल्यू मेरे पास क्या है मालूम है, मेरे पास है log 5 3 4 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, यदि मेरे पास क्यू की वैल्यू log 7 25, ठीक है जी, और मैंने किसके बराबर इज इक्वल टू 6। चले जी, मैंने बहुत आराम से इत्मीनान से फिर प्रूफ कर दिया, ये देखिए आप, मुझे यही प्रूफ करना था और मैंने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका ये 6 है जी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या चाहें तो आप इसको उतार लीजिए। देखिए मैं आपको करवा रहा हूँ, बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मैं एक फार्मूला लेके करवा रहा हूँ। अगर आप दूसरे यूट्यूबर चैनल की तरह आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको नंबर भी डायरेक्ट मिलेगा, आपके नंबर्स कटेंगे, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सारे स्टेप्स शो करेंगे फिर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ओके जी, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, हम फिर वही काम करेंगे, हम पी और क्यू के बराबर इसको सपोज कर लेंगे। चलिए जी, मैंने इसको सपोज कर दिया पी के बराबर और इसको मैंने सपोज कर दिया सेकेंड को क्यू के बराबर, ठीक है जी। हमारे पास फार्मूला क्या है, log ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ए मेरे पास यहाँ बेस है, यहाँ पास 6 बेस है, बेस बेस के बराबर होती है, हमारे पास एक्स है, यहाँ 16 है, हमारे पास वाई है, हमारे पास 5। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फार्मूला log ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ए मेरे पास बेस है, हमारे पास 2 बेस है, एक्स मेरे पास है 216 और वाई मेरे पास है क्यू। चलो जी, फार्मूला मेरे पास है ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ए मेरे पास क्या है 6 है, वाई मेरे पास पी है और एक्स मेरे पास क्या है 16 है। जहाँ भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेकर आते हैं, ए मेरे पास क्या है जनाब 2 है, वाई मेरे पास क्यू है और एक्स मेरे पास 216 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जो ब्रेक हो रहा है उसको क्या करते हैं, एक बार फिर ब्रेक करते हैं। सो ये 16 है, ठीक है जी। अब जो ब्रेक हो रहा है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं हमारे पास। ये 6 की पावर पी रहा एज इट इज़ और 2 की पावर यहाँ 4 आ जाएगी। आप 16 को ब्रेक करेंगे, आपको आता ब्रेक करना तो आप अच्छी तरह से इसको देख लें, पास बच्चे इसको देखेंगे, इसका एलसीएम लेना, पास में इसको फैक्टर बनाना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मैंने 4 लगा दी, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। 216 को भी ब्रेक, तो जब हम 216 को ब्रेक करेंगे 6 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ब्रेक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे, ठीक है, जैसे हमने ये ब्रेक किया है, ठीक है जी। तो मेरे पास आ जाएगा 6 की पावर 3। अब देखिए, अब ये जो 2 है इसके ऊपर क्यू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, क्यू लगा हुआ है, ठीक है। और 6 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 के ऊपर 4 लगा हुआ है। अगर मैं इस 4 को रिमूव कर दूँ तो मेरे पास 2 की वैल्यू आ जाएगी, चाहे वैसे ही करते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देता हूँ और मैं यहाँ भी पावर मेरे पास मैं 4 से डिवाइड कर दिया, ये 4 से 4 मेरे पास कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 6 की पावर, मैं लिखता हूँ साफ साफ सा 6 की पावर पी अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मेरे पास ये देखिए आप 2 की वैल्यू आ गई, क्या है मेरे पास 2 की वैल्यू, देखिए मेरे पास ये 2 की वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, मैंने 2 की वैल्यू निकाल ली आसानी से, अब मैं इसको यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। चलिए जी, मैं पुट करता हूँ, 2 की जगह पे मैं लिख दिया 6 की पावर पी अपॉन 4, ये मेरे पास रहा एज इट इज़, यहाँ पे ये 6 की पावर 3। आपको मालूम है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं और बेस कैंसिल हो जाती हैं। मैंने वही काम किया, पी क्यू 3 4 का डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो पी क्यू इज इक्वल टू 12। पी मेरे पास क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है log 6 16, क्यू मेरे पास लिखा हुआ सामने log 2 2 6 इज इक्वल टू 12। आपने देखा मैंने
एक बार फिर प्रूफ कर दिया कितने आराम से, अच्छे अंदाज से, बोर्ड वाले स्टाइल से। जो मुझे यहाँ प्रूफ करना था, ये देखिए मुझे यहाँ पे यही प्रूफ करना था जो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी। ये राइट वे है, ये दिस द बेस्ट वे कि फार्मूला लिख के आप एक एक स्टेप वाजे करके लिखिए। लोगों ने डायरेक्ट किया, आपने डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके जी। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 2.6 के साथ।